गुड इवनिंग टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू द डे 9। आज 21 डेज़ की जर्नी में हमारा 9वां दिन है। तो जी, कैसा लग रहा है आप सबको? कुछ लाइटनेस फील हो रही है? लग रहा है कि कुछ बोझ कम हुआ हमारा, कुछ बेटर, कुछ अच्छा फील हो रहा है? देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ रहे हैं तो रोशनी तो नज़र आएगी ही, है ना। देखो क्या होता है, जब अंधेरे में हम लोग गाड़ी से कई 100 किलोमीटर का अगर हमें सफ़र तय करना है, हमारी जर्नी है बहुत लंबी, तो आप ये नहीं बोलते उस टाइम कि हम लोग कैसे पहुँचेंगे। सबको पता है कि जो गाड़ी है आगे उसकी हेडलाइट्स हैं, तो वहाँ जहाँ तक कुछ 100 मीटर तक ही उसकी रोशनी जाती है, कोई बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जाती है। तो मान लो 100 मीटर तक अगर रोशनी आगे जाती है तो उतनी रोशनी तक हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, फिर वहाँ पहुँच के फिर और आगे, और ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं ना। ऐसे ही होता है। तो ऐसा तो नहीं होता कि अरे कैसे पहुँचेंगे, इतना अंधेरा है, इतना, जहाँ तक रोशनी दिखाई दे रही है वहाँ तक तुम लोग आगे बढ़ते हो। तो ये सेम सेम चीज़ हमारी लाइफ के ऊपर भी अप्लाई होती है। हमारी देखो, जितना दिखता जाए हमारी लाइफ में नहीं पता है आपको पूरा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जहाँ जहाँ तक आपको आगे जाना है, थोड़ी थोड़ी रोशनी से आप आगे बढ़ते 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 और एक दिन आप भी अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे, है ना। यही चीज़ होती है हमारी लाइफ में। तो हमारे जीवन की ये जो रोशनी है या लाइट कहो, इसका भी एक सोर्स होता है कि वो कहीं से आ रही है। ठीक है, सोर्स का मतलब यही होता है कि उसका एक स्रोत है, वो कहीं से आ रही है। जैसे लाइट है, मान लो लाइट का भी तो एक सोर्स होता है ना, कि कहीं से वो आ रही है। ऐसे ही जो जीवन है ना, इसके अंदर जो लाइट है, अब हमारे जीवन की लाइट क्या है? हमारे सपने, हमारे ड्रीम्स, हमारी खुशियाँ, हमारा सुख शांति, यही सब तो है। तो ये सोर्स क्या है? हमारे माँ बाप। हमारे माँ बाप हमारा एक सोर्स है, जिनसे हम बायोलॉजिकली, इमोशनली, एनर्जेटिक फॉर्म में कनेक्टेड हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे किसी के माँ बाप हैं या नहीं हैं, उनके साथ रिश्ते तुम्हारे अच्छे हैं या बुरे हैं, उस सोर्स से आप हमेशा कनेक्टेड रहोगे और वो हमेशा हमारे सोर्स रहेंगे। वो रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है तो वो सोर्स नहीं है, या उनसे बोलचाल किसी की बंद है तो वो सोर्स नहीं है। वो हमेशा रहेंगे। चाहे हम इस चीज़ को, आप कहीं भी चले जाओ, आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के, आप 15 साल के, 16 साल के, आप कितने भी साल के हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही बात है कि हमारा जो सोर्स है उससे हमें जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी दुआएं आ रही हैं या बददुआएं आ रही हैं, उनकी बैड एनर्जी है या उनकी गुड एनर्जी है, वो जाने अनजाने हमारी लाइफ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट डाल रही है। और जिसकी भी लाइफ में कुछ गड़बड़ है, एक बार पीछे जाके सोर्स चेक कर लेना, क्या सब कुछ ठीक है। हो सकता है आपको देखने में लगेगा ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बीज कुछ ना कुछ रूप में तो है। एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो जैसे कि जो गंगा का एग्जाम्पल लेते हैं कि गंगा मैली है, मैली हो रखी है, और उसको आप सफाइयाँ कर रहे हो, उसकी कानपुर में या बनारस में उसकी सफाइयाँ करते हो, फिर गंदी हो जाती है, फिर साफ़ करते हो, फिर गंदी हो जाती है। अब समझ नहीं आ रहा जी ये हो क्या रहा है। अब ये पता चले कि जी ये गंदगी तो कहाँ से आ रही है? हरिद्वार से। ये तो पीछे से आ रही है गंदगी, या फिर कह लो आप गंगोत्री से, जो गंगा का सोर्स है। सोर्स से अगर गंदगी आ रही है तो आप कितनी सफाइयाँ कर लो आगे उसकी, वो कभी साफ़ नहीं होगी, क्योंकि जो उसका सोर्स है एक्चुअल, वहाँ से ये गंदी आ रही है। जब तक वो साफ़ नहीं होगी, उसको क्लीन नहीं करोगे, तब तक वो आपकी गंगा कभी साफ़ नहीं हो सकती। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए थोड़े लेवल पे चीज़ें हो जाएंगी। सेम यही चीज़ लाइफ में भी है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो, अपनी स्किल्स लगा रहे हो, बहुत चीज़ें कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं बन रहा है, हो नहीं पा रहा है। ठीक है, अगर हो भी रहा है तो मतलब वह उस लेवल के रिजल्ट्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देखो, लाइफ में कहीं भी गड़बड़ है ना, तो आपका सोर्स कनेक्शन ठीक नहीं है, उसको वहाँ से ठीक कर लो।
तो वो चीज़ें भी आपकी ठीक हो जाएंगी। ये जो गड़बड़ है ना, बार बार आपको आपके सपनों की लाइफ जीने से रोकेगी। ठीक है, तो जी इतनी जो शिकायतें कर रखे हैं उनसे हम लोगों ने, उनकी बातें कुछ जो मन में लिए बैठे हैं, कुछ भी शिकायत हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आज है, हो सकता है वो शिकायतें तुमने बचपन में हो तुम्हें उनसे कि मम्मी तो मुझे ज़्यादा प्यार ही नहीं करती, इसको ये तो हमें टाइम ही नहीं देती। ठीक है, एक लड़के की या लड़की की माँ से ये शिकायत हो सकती है कि हमारे पापा तो, इन्होंने कभी हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, कितना और सबके पेरेंट्स कितना करते हैं, इन्होंने तो हमें अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलाया। इनके साथ ये प्रॉब्लम है फाइनेंस को लेके। अगर आप चेक करोगे ये सारी चीज़ें, देखो जिनको भी एग्जाम्पल मैं एक बहुत बेटर इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी, जिनकी भी लाइफ में जब भी वो लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं और एक रॉन्ग एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका सोर्स रिलेशन जो है उसके साथ आपने कुछ गड़बड़ी कर रखी है, शिकायतें कर रखी हैं, या उनके साथ अकाउंट अच्छा नहीं था। वही चीज़ें आप चेक करके देखना, जो जो कमियां आपको आपके फादर के अंदर दिखाई दे रही है वही आपको अपने लाइफ पार्टनर के अंदर, आपके हस्बैंड के अंदर, बॉयफ्रेंड के अंदर, या जो भी है, मेल एनर्जी आपकी ख़राब है तो वो हर जगह दिखाई देगी, किसी ना किसी रूप में दिखाई देगी। मदर के साथ अगर मान लो वही किसी बच्चे का रिलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, ख़ास नहीं है, उसको वही शिकायतें अपनी बीवी से रहेंगी, वही चीज़ें उनके साथ, उसका बहुत गुड टर्म्स पे रिलेशन नहीं होगा। तो ये सिर्फ मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। अगर पेरेंट्स को आपके पैसे के ऊपर आ जाओ, फाइनेंस के ऊपर आ जाओ, अगर नहीं है तो जाके देखो कहीं ना कहीं जो उनके थॉट पैटर्न है, बिलीफ सिस्टम है, पेरेंट्स से जो मिला हुआ है ट्रांसफ़र होके, वहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है, किसी भी चीज़ से आप कनेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ें बहुत डेप्थ की हैं, 5-7 मिनट में यहाँ कोई बताकर और चला जाए अचानक से, इतना मतलब इतना होता नहीं है सिंपल। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि इन अकाउंट्स को हमें क्लीन करना है, और नए साल से पहले आप इनको क्लीन कर लो जितना हो सके। मैं तो ये 1 डे की एक्टिविटी बता के निकल जाती हूँ, और जिसको सच में करना है ना, इन चीज़ों को, इन प्रैक्टिसेस को अपने लाइफ टाइम का आप हिस्सा बना सकते हो। क्योंकि हमने जितनी शिकायतें कर रखी है ना, वो थोड़ी नहीं है, बहुत है। कि एक दिन हम बैठे अचानक से बड़े अच्छे से मूड में, और एक दिन का कुछ भी कर लेने से आपका ठीक हो जाएगा। तो देखो मेहनत लगती है, कोई भी चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है। इनसे माफ़ियाँ मांग लो, माफ़ कर दो, कुछ भी मन में बसा रखा है, कुछ भी गलतियाँ हैं, जो भी है, लाइफ का देखो एक ही रूल है, माफ़ कर दो और माफ़ी ले लो, तो ही तुम्हारा जीवन आसान है। ठीक है, और आज मैंने लिंक भी अटैच कर दी है, कमेंट बॉक्स में भी जाके मैं पिन कर दूँगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर मैंने ये जो फॉरगिवनेस प्रेयर है, बैठ के आपको फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है अपने पेरेंट्स के लिए, सेम वही 4 लाइन्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये लाइनें रहेंगी। मेडिटेशन मैंने प्रॉपर उसके अंदर डाल दिया है ऑलरेडी, उस लिंक के अंदर है। और ये एक्चुअल में फॉरगिवनेस प्रेयर है क्या, इसके बारे में जानना है तो वो लिंक भी, दोनों लिंक मैंने शेयर कर दिए, तो जाके आप देख सकते हो। ठीक है जी, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको भी अच्छा लगता है। ओके जी, बाय बाय।